इंडियन आइडल फेम राजस्थान के सवाई भाट के अब तक 2 सॉन्ग रिलीज हो चुके। डेब्यू सॉन्ग सांसें और इसके बाद आया दूसरा सॉन्ग ओ सजना ने भी म्यूजिकल लवर्स के बीच जमकर धूम मचाई है। चार्ट बस्टर पर दोनों सॉन्ग सुपरहिट साबित हुए हैं। इस बीच इंडियन आइडल फेम सवाई भाट नागौर जिले में अपने क्षेत्र मकराना एमएलए रूपाराम मुरावतिया से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। यहाँ मकराना एमएलए रूपाराम मुरावतिया ने सिंगर सवाई भाट का स्वागत सत्कार किया और उन्हें मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। एमएलए रूपाराम मुरावतिया ने कहा कि ईश्वर से उनकी दुआ है कि सवाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और मकराना क्षेत्र सहित पूरे नागौर का नाम देश में रोशन करे। उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक सिंगर हैं। सिंगर इमोशनली स्वभाव के चलते ईश्वर के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए उन्हें अपने व्यवहार और शब्दों के चयन में भी ईश्वरीय मर्यादा रखनी चाहिए। मुरावतिया की फरमाइश पर मकराना एमएलए रूपाराम मुरावतिया ने बताया कि सवाई की मधुर आवाज के वो भी कायल हैं। उन्होंने सवाई से अपना कोई एक गाना गाने की फरमाइश भी की। इस पर सवाई ने भी अपना डेब्यू सॉन्ग जब तक सांसें रहेगी गाकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद एमएलए मुरावतिया और सवाई ने जुगलबंदी में ओल्ड मेलोडी सॉन्ग लज्जा गले कि फिर यहाँ सी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। सवाई भाट के इंडियन आइडल शो से बाहर होने के बाद उनके कई फैंस निराश हो गए थे। वहीं कई बड़े सेलिब्रिटी से उनके बाहर होने के बाद पोस्ट भी शेयर किए। हिमेश रेशमिया के एल्बम हिमेश दिल के से सांसें और ओ सजना से सवाई के कमबैक के बाद से फैंस में जबरदस्त उत्साह है। अब उनके दोनों गाने सुपरहिट होने के बाद से ही फैंस में उनको लेकर जबरदस्त क्रेज है। जहां तक आस नहीं उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। सर, आपने जो अब तक का सफ़र किया इंडियन आइडल में, तो आपने छोटे से गांव से उठ के इतने बड़े वहां पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा सा दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के अलग अलग जगह से मुझे इतना सपोर्ट मिला, प्यार मिला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मकराना से हमारे एमएलए साहब, इनका आशीर्वाद है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था जब मैं इंडियन आइडल में था। और इतनी जनता का, इंडिया का पूरा सपोर्ट है मुझे, इतने लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इंडियन आइडल के मंच पे पहुँचना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इंडियन आइडल टीम ने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे चांस दिया इतने बड़े मंच पे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं नए युवाओं के लिए क्या संदेश आपका जो गायकी के अंदर है? नए लोगों के लिए जो अपने सिंगिंग को आगे तक ले जाना चाहते हैं, जो म्यूज़िक से बिलोंग रखते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करें, रियाज पे ध्यान दें और कभी भी हार ना माने, क्योंकि आप अपने सपने को साकार करने के लिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत कीजिए और अपने मंच को हासिल कीजिए। मेरे कुश्ती को मगर एक दिन एक तुम्हारा दो ही ना। आज मैं जब कुश्ती में जाता हूँ, हरियाणा का दिन थोड़ा जीत जीत रहा है। मारे मकरन पहलवानों मुसलमानों भाई बच्चों पहलवानों कुश्ती लड़तो मारूं भी नहीं मचाओ ये बगा दी तो के दांव पे तो कौन जाना, मतलब दांव पे जानो नहीं जानो नीचे तो तू जब आई बनी मंगर को रड़ा तार मंगर रड़ा दियो, पेट रड़ा दियो कि तू यार चाव जे फेंके मुझे तो कुश्ती में तो चाव जे फेंके कोई आई लव थोड़ी कहूँ साहब स्वाइडिया वो हीरो वाला गाना बहुत फेमस है हैं, हीरो को गाना लंबी जुदाई रेखा भी टाइम में बहुत फेमस है, रेखा हीरो भी हां बहुत
वो दादा ही मैंने वो गाना सुना वो साथ में वो सुन लियो बोले वहाँ की है ये नए गाने वो भी बढ़िया है। अन्ना जी ना भाई का गया था क्या आओ नहीं पता हमारे देश कैसे कर्ज क्या थी वो तो कई तरह से गया हुआ है। अन्ना जी ना भाई को राष्ट्रीय अवार्ड मिला था मांड में चार पांच भजन गानों के खिलाफ गाना राम निवास सवेरे 5 बजे 4 बजे भजन अलग आया करे वो 4 बजे हम 12 बजे गाती हो भजनी के साहब सुना नहीं मेरे में क्या रहा राम निवास मेरे में ये रहा है कहावत ने एक के साथ जहाँ तक संगीत का प्रश्न है ये हमारी नौवीं भक्ति में आता है। गीत तो गाकर मीरा जी है या कहीं बड़े संत हुए महापुरुष हुए जिन्होंने गीतों के माध्यम से हमारे समाज को हमारी सभ्यता और संस्कृति को अच्छी दशा दी अच्छी दिशा दी। मैं समझता हूँ अभी मैं भाई सवाई भाट के लिए मेरी तरफ से सुझाव रहेगा आने वाले समय में हम हमारी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए संगीत की मर्यादा पहचाने। सबसे बढ़िया संगीत में शब्दों का चयन अच्छा हो मर्यादित शब्द हो उसमें सुनने वाले को आनंद आएगा परिवार के साथ बैठ के आनंद आएगा सुनने में। और संगीत सर्वोपरि है जो संगीत प्रेमी है जो भावुक होते हैं वो संगीत प्रेमी होते हैं और भावुक आदमी भावना प्रदान होते हुए प्रभु के नजदीक होते हैं आध्यात्मिकवाद के नजदीक होते हैं। शारीरिक सुख नहीं वो मानसिक सुख के वो पसंद करते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है सवाई भाट को मैं मेरी तरफ से ये शुभकामना देता हूँ आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। संगीत की दुनिया में हमारे मकराना में गचीपुरा गांव से जो ये है संगीत की दुनिया में हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में आप एक अपना संगीत का जो एक आदर्श प्रस्तुत करे नाम करे अपना नाम रोशन करे अपने परिवार का नाम रोशन करे और मकराना नागौर जिला और राजस्थान का नाम रोशन करे संगीत की दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भजन भी है रसिया और बालमा तेरी पसंद का कोई मुझे जो तुझे अच्छा लगे जिसमें तेरी अच्छी पकड़ो। लता जी गीत में तो मुझे सारे गाने याद नहीं पर मैं एक लाइन सुना मोहम्मद रफी का सुना दे वो लता जी का सुना देता हूँ पुराना कोई। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जाए कि फिर ये हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा रले से याद हो न हो और ओंकार एक सेकंड बाद में पलायनवाद आ गया शायद इस जन्म में दोबारा मुलाकात हो न हो। ये कितना जो शब्द है कितना मार्मिक है कितना दिल में जाने वाला है तो शायद यार फिर दोबारा मिले न मिले। मिली है हमको आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए। अब तुझे मैं इसमें राय दूंगा तूने इस गाने को लता जी के हिसाब से जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार
करूँगा मैं प्यार। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। तुझसे लागी है ऐसी लगन, बिरह में जल रहा है ये मन, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन। दे रहना जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे